जिस तरीके से किसी ना किसी मामले में कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, केजरीवाल का कोई ना कोई केस में सुनवाई या टाइम लग रहा होता है। उस पर किसी ना किसी तरीके की डिस्कशन लगातार चलती रहती है। इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस मामले में कोर्ट इलेक्शन के नाम पर किसी को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकती है। कोर्ट ने इस मामले को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हम इस मामले में क्या इलेक्शन के नाम पर किसी को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में चुनाव प्रचार के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को स्पेशल जमानत दे सकती है या नहीं। इस पर कोर्ट ने कई टिप्पणियां दी और उसका अगर जस्टिफिकेशन करते हैं तो मंत्री सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। उस पर डेमोक्रेसी या कानून याद क्यों नहीं आते। उदाहरण के लिए केजरीवाल ने अपने मोबाइल पासवर्ड नहीं दिया। हो सकता है कि वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन की डिटेल हो। अगर केजरी को बेल मिलती है और वो अपनी सारी ट्रांजैक्शन को डिलीट करके या कहीं और किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद आकर अगर वो अपना पासवर्ड दे देते हैं मोबाइल का, तो आप क्या करेंगे। या क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन हुई उनको किसी और नाम से किसी और जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्या यह पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि आज की तारीख में जितने भी एविडेंस हैं, वीडियो सीबीआई को मिले हैं, ना कि कोई फिज़िकल कैश। और ज़्यादातर यह बात हमें समझनी होगी तो यह है कहना कि आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपराधी कोई भी कैश नहीं भेजता है। आजकल की दुनिया में कैश ज़मीन पर, ऑफिस में, घरों में, अलमारियों में नहीं मिलेगा। हम तो ये समझते हैं कि आजकल नई दुनिया में नए तरीके से पैसे को नए तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। और अगर हम आईफोन की बात करें, इनक्रिप्टेड मैसेज भी भेजे जाते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं तमाम अखबारों की न्यूज़ और समझते हैं कि कोर्ट में क्या करेगी फैसला। जिस तरीके से बैक टू बैक किसी ना किसी कोर्ट में, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट, चाहे सेशंस कोर्ट, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, किसी ना किसी कोर्ट में केजरीवाल का कोई ना कोई केस हर टाइम लगा ही रहता है और उस पर किसी ना किसी तरीके की डिस्कशन लगातार चलती रहती है। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, मुझे ऐसा लगा कि कोर्ट जो है उसने एक मामले में 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए। एक कि भाई हम इस मामले में क्या इलेक्शन के नाम पर किसी को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो किस हद तक जायज है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बेल को कि कहां ये बेल किस हद तक दी जा सकती है और किस किस को दी जा सकती है। ऐसे सिचुएशन के अंदर आज बेल को लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि मीडिया में भी खबरें हैं कि लास्ट मोमेंट पे बेल को टाल दिया गया और ये कहा गया कि 9 तारीख को हम इसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन करेंगे, और 9 तारीख को डिस्कशन करने के बाद हो सकता है अगले हफ्ते हम इस पे कोई डिसीजन दें। तो सर, ये असलियत में 7 तारीख से 9 तारीख, मैं सबसे पहले तो यही सुनना चाहूंगा, मतलब समझना चाहूंगा कि असलियत में 7 मतलब पिछली जो डिस्कशन थी उससे इसमें आते आते ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पिछले टाइम एक इंडिकेशन दिया गया कि आपको एटलीस्ट इलेक्शन के लिए बेल मिल सकती है, और इस बार ऐसा हुआ कि नहीं, इसे हम 9 तारीख को सुनेंगे। सर, ये एक्चुअली क्या था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई। अब चूंकि सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई, इस वजह से
वो मामला अगली तारीख पर सुनने के लिए गया और कोई विशेष कारण नहीं, सुनवाई पूरी हो रही थी क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। एक तो सरकार के करप्शन का मामला है। अब आप सोच लीजिए कि मर्डर के केस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस होता है करप्शन का। मर्डर के केस में एक परिवार पर फर्क पड़ता है, लेकिन करप्शन के केस में और सरकार के करप्शन के केस में पूरे राज्य पर प्रभाव पड़ता है और पूरे राज्य के प्रभाव के अलावा पूरे देश को मैसेज जाता है। तो अगर कोर्ट इसमें बहुत गहराई में जाए बगैर कोई डिसीजन ले लेती है तो आप ये मानकर चलिए कि पूरे देश को इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरे पॉलिटिशियंस को रास्ता मिलता है, करप्शन करने वालों को रास्ता मिलता है। इसलिए जब तक कोर्ट कंप्लीटली उसको सुन नहीं लेगा तब तक उस पर कोई निर्णय नहीं देने वाला। अब इस मामले को ऐसे भी समझना चाहिए कि एक तो इसमें 2-3 मामले मर्ज हो गए और मर्ज ये हो गए कि एक केस अरविंद केजरीवाल को सम्मन पर हाजिर ना होने का था, जिसमें राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, वो केस अलग है। दूसरा मामला उन्होंने खड़ा किया कि चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी, तो चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी चैलेंज करी। तीसरी उन्होंने सेक्शन 19 और पीएमएलए चैलेंज किया है और चौथा वो कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन है। तो चलिए राउस एवेन्यू कोर्ट वाला मामला अलग हटा दीजिए। मामला अब जो सामने है वो मामला आता है कि चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी के चैलेंज, क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ कभी, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत में मानवता के आधार पर कभी भी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी का नंबर आया तो वो इस्तीफा देकर गया। उसको लगा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राज्य हमारा चलना चाहिए, मेरा जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो परे रखते हैं, जनता में मैसेज गलत जाएगा और राज्य चलना चाहिए। ये हमेशा से रहा। तो सभी जितने पॉलिटिशियंस आज तक इस तरह के मामलों में फंसे, जयललिता फंसी हैं, हेमंत सोरेन ने अभी इस्तीफा दिया, तो ऐसे ये इस्तीफे दे देकर जेल में गए हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। बाद में जो भी हुआ हो, ये मामला पहला है जब चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने को तैयार नहीं, जिनसे सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के बारे में बताते हैं जो सीएम केजरीवाल के पक्ष में जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। ये असाधारण परिस्थितियां हैं। वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वो आदतन अपराधी नहीं है। उन्हें चुनाव प्रचार करना है। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन सीएम केजरीवाल को जमानत देने की इच्छा को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया। ईडी के वकील ने कहा, हम क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? क्या सीएम और आम लोगों में फर्क है? इस हिसाब से तो दूसरे एमपी और एमएलए भी जमानत लेने आ जाएंगे। क्या चुनाव प्रचार इतनी बड़ी दलील हो सकती है? अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। ईडी के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या जवाब दिया, यह भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। ये फसल नहीं है जो हर साल उगाई जाए। हम तो नहीं चाहते कि आम लोगों और नेताओं में फर्क किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रुख और टिप्पणियों से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीएम केजरीवाल को जमानत देने का मन बना चुका था। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव में सभी पार्टियों की बराबर की भागीदारी हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है। अगर चुनाव का टाइम नहीं होता तो अंतरिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत मिली तो आप ऑफिशियल काम नहीं करेंगे, ये लोकहित का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बाद आप सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि सीएम केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे, बस शर्त यही है कि इस आधार पर एलजी कोई काम नहीं रोकेंगे। लंच टाइम तक लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को आज ही जमानत मिल जाएगी, लेकिन लंच टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई फैसला दिए ही उठ गई, यानी सीएम केजरीवाल की जमानत होल्ड पर चली गई।
आज सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलते मिलते रह गई और अब उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कब मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि आम आदमी पार्टी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाती रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी सही थी, फिर भी अंतरिम जमानत दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि अगर जमानत दी जाती है तो जनता में गलत संदेश जाएगा कि चुनाव को ध्यान में रखकर गिरफ्तारी हुई। तो सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खत्म होने से पहले सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी तो आम आदमी पार्टी के लिए यह कितनी बड़ी राहत होगी। जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कह सकेगी कि सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ही झूठी गिरफ्तारी की गई थी। पार्टी को मोबिलाइज करने और उसको चुनावी कैंपेन को दिशा देने में सीएम केजरीवाल अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने के लिहाज से अहम होगा। आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जहां 1 जून को वोट पड़ेंगे। आप इस बार दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां 25 मई को चुनाव है। इसके अलावा हरियाणा की एक सीट पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, यहां भी 25 मई को वोटिंग है। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी कुछ और सीटों से चुनाव मैदान में है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें 2 राज्यों पंजाब और दिल्ली से है, जहां उनकी सरकार है। मुझे नहीं लगता, लेकिन केजरीवाल के वकीलों की तरफ से यह पूर्ण रूप से दलील दी जा रही है, क्योंकि चुनाव है और उसको रिहा करना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है के हित में है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यही जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जब भ्रष्टाचार करते हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उस समय डेमोक्रेसी याद क्यों नहीं आती? उस समय भारत का संविधान की बात के कानून याद क्यों नहीं आते? तो ये एक बहस का मुद्दा है जिसको हमें देखना होगा। दूसरी बात, अगर केजरीवाल को जेल से रिहा किया जाता है तो अभी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो ईडी और सीबीआई के हाथ नहीं लगे। उदाहरण के लिए केजरीवाल ने अपने मोबाइल पासवर्ड नहीं दिए। हो सकता है कि वहां पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस की डिटेल हो। मान लेते हैं कि केजरीवाल को आपने रिहा कर दिया। अगर वो अपने घर जाते हैं और दूसरे लैपटॉप से अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को डिलीट करके या कहीं और किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद आके अगर वो अपना पासवर्ड दे देते हैं मोबाइल का, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ? या क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शंस हुई उनको किसी और नाम पे किसी और जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि आज की तारीख में जितने भी एविडेंसेस ईडी और सीबीआई को मिले हैं वो ज्यादातर डिजिटल एविडेंसेस हैं। कहीं पे भी आपको कैश के बंडल नहीं मिले हैं। ये बात हमें समझनी होगी। तो ये कहना कि आपको एविडेंस नहीं मिले इसलिए कोई बेगुनाह है, आज के डिजिटल दुनिया में आपको एविडेंस जमीन पे, ऑफिस में, घरों में, अलमारियों में नहीं मिले। इस तरह का जो कैश होर्डिंग था ये पुराना तरीका था। नई दुनिया काम करती है डिजिटल सिस्टम पे, और डिजिटल में भी इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, या अगर हम आईफोन की बात करें तो एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं जिसपे पूरी जानकारी होगी कि किसने किसको कब कितना पैसा दिया, क्या इंस्ट्रक्शंस थे, वगैरह वगैरह। लेकिन आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। और उनका कहना बहुत सिंपल है कि अगर हम इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो जो हमारा कस्टमर बेस है, जो चाहता है कि उनके जो कार्यक्रम हैं, उनके जो इंफॉर्मेशन है, उनकी जो प्राइवेसी है उसको गोपनीय रखा जाए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होगा, लोग उनकी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे। तो सवाल अब इस बात का है कि अगर कंपनियां सपोर्ट नहीं करती हैं तो क्या कोर्ट इंटरवीन करेंगे? अभी ये ओपन क्वेश्चन है, इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जो 338 करोड़ का इशू आया वो ये था कि ये क्या प्रोसीड ऑफ क्राइम है, क्या सारा क्राइम है, या इसमें वास्तव में कुछ और भी हिस्सेदारी है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है जिसके बारे में समझना होगा। लेकिन जो चुनाव प्रचार में पैसा गया 100 करोड़ के आसपास, जो बात हो रही कि साउथ ग्रुप ने दिया, 45 करोड़ गोवा में दिया और वो हवाला के माध्यम से दिया, वो सारे स्टेटमेंट ईडी के पास है। तो सवाल इस बात का है कि क्या उन एविडेंसेस को, उन लोगों को क्या खतरा नहीं होगा जब केजरीवाल को रिलीज किया जाएगा? क्या केजरीवाल उनसे नहीं कहेंगे कि आप जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करिए? क्या किसी से भी बात नहीं करेंगे जेल से निकलने के बाद? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। आधिकारिक रूप से आज भी उनके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, सिस्टम है। लेकिन अगर वो चाहें अपने बाकी माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, अपने खास लोगों के माध्यम से, उन सब के माध्यम से, और वो इलेक्शन के लिए ट्रैवलिंग करेंगे, और हो सकता है कि जिस शहर में जाएं उनके हमेशा उनके चारों तरफ कोई सीबी और ईडीआई तो रहेगी नहीं। चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जमानत पर विचार करना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने पर भी आपत्ति किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखते हैं तो हो सकता है कि तब तक चुनाव निकल जाए। जिस तरह की असाधारण परिस्थितियों में हम अंतरिम जमानत भी देते हैं, जिसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहते हुए विरोध किया कि कोर्ट इस केस में केजरीवाल के रोल को भी देखे। चुनाव प्रचार के लिए वो अकेले नहीं हैं। आसमान नहीं गिर जाएगा अगर वो प्रचार नहीं करेंगे। जो राहत आम आदमी पार्टी को हासिल नहीं है वो राजनेता को कैसे दी जा सकती है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि चुनाव में सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमानत और बाहर आने से समाज को उनसे खतरा है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर विचार भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है। लेकिन सवाल जनता के हित का है। हम नहीं चाहते कि इस दौरान आप सरकार के कामकाज में दखल दें। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है तो वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। केजरीवाल की जमानत और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कथित घोटाले की रकम को लेकर भी सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध से अर्जित आय के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए ईडी से पूछा कि आपके हिसाब से अर्जित आय 100 करोड़ थी, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने जवाब दिया कि इसमें शराब कंपनियों को हुआ मुनाफा भी शामिल है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि मुनाफे की सारी रकम को अपराध से अर्जित नहीं माना जा सकता। इस पर एसबी राजू ने कहा कि शुरुआत में हमारी जांच केजरीवाल को लेकर ही केंद्रित नहीं थी, इसीलिए गवाहों से भी सीधे उनकी भूमिका को लेकर सवाल नहीं पूछे गए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केजरीवाल की भूमिका भी इसमें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले और बाद की फाइलें देखने की मांग भी की, जिस पर ईडी के वकील एसबी राजू ने कहा कि 11 नवंबर 2022 के अगले बयान को अदालत देख सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया, तो उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कई घोटालों में शामिल रहने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी को चोर बना दें हम अरविंद केजरीवाल की तरह। 22 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन में, आज तक एक आरोप तक नहीं लगा। इनके तो 10 साल में एशियन पेंट्स की तरह इतने कलर लोगों ने देख लिए हैं। शराब घोटाला, कुर्सी घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला। कौन सा घोटाला नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? ये तो कोई इनोवा ऑफ करप्शन है, तो कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? राहुल गांधी बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। नरेंद्र मोदी की बुद्धि घटा दें, क्या करें? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कथित शराब घोटाले में 38 दिन से तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की जमानत पर अभी फैसला भी नहीं आया कि अब एनआईए जांच की नई आफत आ गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी से फंड लेने के आरोप में जांच की सिफारिश कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर देर तक सुनवाई चली, मगर नतीजा सिफर ही रहा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए ही उठ गई। अब अंतरिम जमानत पर बंद चैम्बर में विचार होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कभी भी आ सकता है। वहीं उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हम आगे की सुनवाई परसों या अगले हफ्ते करेंगे।
आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी, मगर ईडी ने सुनवाई के दौरान दलील देते हुए इसका विरोध जताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की दलील पर कुछ तल्ख टिप्पणी भी की। अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की ये समझने में 2 साल क्यों लगे। फिर ईडी ने कहा केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा असाधारण मामलों में अंतरिम राहत देते हैं। इस पर ईडी ने दलील दी कि आम लोगों में गलत संदेश जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। ईडी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने 9 समन की अवहेलना की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके एतराज को समझ रहे हैं। इधर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एलजी ऑफिस को केजरीवाल के खिलाफ एक शिकायत आई है। केजरीवाल पर खालिस्तानी आतंकी संगठन से चंदा लेने का आरोप है। आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच खालिस्तान से $16 मिलियन मिले। आरोपों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यह रकम खालिस्तान का समर्थन करने के लिए मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन आरोपों का लगातार खंडन किया जा रहा है।